प्रकाश क्या होता है? क्या हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं या नहीं? अगर प्रकाश को देख सकते हैं तो क्यों? अगर प्रकाश को नहीं देख सकते हैं तो कैसे? इन सभी पर चर्चा होगा एकदम बढ़िया तूफानी तरीकों से। तो अगर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको लाइक करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इतना एकदम तूफानी अंदाज में समझाने वाला हूं प्रकाश को। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में प्रकाश को समझाऊंगा। और अब चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करता हूं। मैं ज्यादा वीडियो में घुमाता फिराता नहीं हूं, सीधे मैं मुद्दे पे आता हूं और मेरा मुद्दा है प्रकाश, कि प्रकाश होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से है कि बताइए आप लोग, क्या प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं या नहीं? तो आप लोगों में बहुत लोगों का जवाब होगा कि हाँ भाई, हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं, और बहुत लोग का जवाब ये भी होगा कि हम लोग प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। तो ये जवाब बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है। हम लोग प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। यहां पर देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? तो बोर्ड नजर आ रहा है। आपको कहीं प्रकाश नजर आ रहा है? नहीं, बोर्ड दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रकाश लिखा हुआ है, लाइट लिखा हुआ है। यानी कि यहां पर प्रकाश लिखा हुआ नजर आ रहा है, न कि प्रकाश नजर आ रहा है। प्रकाश नहीं यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर ईट नजर आ रहा होगा, दीवार नजर आ रही होगी, यहाँ पर कुछ पेपर नजर आ रहा होगा, लेकिन प्रकाश नहीं नजर आ रहा होगा। तो इसका मतलब साफ है कि हम लोग प्रकाश को नहीं देख पाते हैं, बल्कि प्रकाश के उपस्थिति में, प्रकाश की सहायता से हम किसी न किसी वस्तु को देखते हैं, न कि प्रकाश को। डाउट क्लियर? हम क्या बोल रहे हैं कि हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, प्रकाश को दिखाई ही नहीं देता है, प्रकाश को हम देख ही नहीं पाते हैं, लेकिन उसी के उपस्थिति में प्रकाश के ही मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्या अंधेरा में हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। अगर अंधेरा में भी कुछ वस्तु को हम देख पा रहे हैं तो मतलब वहां पर कुछ ना कुछ जरूर प्रकाश उपस्थित है। प्रकाश क्या होता है दोस्तों कि किसी वस्तु से टकराता है और टकरा कर हमारे आंखों तक प्रकाश पहुंचता है, जिसके माध्यम से देखते हैं कि हाँ, वहां पर कुछ तो रखा हुआ है। यहां पर क्या हुआ है? बोर्ड है, और ऊपर क्या जल रही है? प्रकाश। प्रकाश तो जल रही है, लेकिन प्रकाश दिख नहीं रही है। अब देखिए, वो प्रकाश क्या हो रहा है कि हमारा सीधे आके बोर्ड पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि उसका बोर्ड से सीधे आकर टकरा रहा है, और बोर्ड से टकरा कर ये हमारे आंखों तक प्रकाश पहुंच रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है? बोर्ड रखा हुआ है। अगर यही बोर्ड यहां न रहता, यहां से 2 किलोमीटर दूर बोर्ड रखा होता और यहां पर हम लाइट मारते, तो क्या हमारा बोर्ड नजर आता? नहीं, क्योंकि लाइट बोर्ड से टकराया ही नहीं, प्रकाश बोर्ड से टकराया ही नहीं, तो हम बोर्ड को कहां से देखेंगे? लेकिन यहां पर बोर्ड रखा हुआ है और सामने जस्ट इसका नजदीक ही प्रकाश जल रही है। अब प्रकाश सीधे बोर्ड पर पड़ रहा है और बोर्ड के सीधे प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच रहा है टकरा कर। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है? तो बोर्ड रखा हुआ है। अगर आपको भी अभी भी विश्वास नहीं है तो जाइए आप बाहर और टॉर्च लीजिए, आसमान में लाइट मारिए, तो फिर बताइए मुझे कि ऊपर आपको कौन सी वस्तु दिखाई दे रही है? तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि लाइट ऊपर किसी से टकराया ही नहीं। और जब तक प्रकाश किसी से टकराएगा नहीं, तब तक हम उस वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। दुनिया की कोई भी वस्तु हो, जब तक प्रकाश उसमें टकराएगा नहीं, तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो एकदम क्लियर हो गया आप लोग को कि प्रकाश को हम देखते नहीं हैं, लेकिन प्रकाश के ही उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं, अन्यथा किसी वस्तु को भी नहीं देख पाएंगे। डाउट क्लियर? मतलब साफ साफ कहना है कि अगर मुझे किसी चीज को देखना है तो प्रकाश भी जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम एक ईंट का पत्थर, एक टुकड़ा भी नहीं देख पाएंगे अगर प्रकाश न रहे तो। अभी अंधेरा, अभी प्रकाश को मैं बंद कर दूं तो यहां पर साभी कुछ नहीं दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन यही प्रकाश जला रहा हूं तो ईंट पत्थर यानी सब कुछ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकाश की उपस्थिति है, लेकिन प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं। कहीं हमको प्रकाश नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ईंट पत्थर सब कुछ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश क्या हुआ? उस ईंट से टकरा गई और टकरा के प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच गई, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ईंट है। लेकिन यहाँ पर कोई ईंट नहीं होता, यहाँ पर कोई दीवार नहीं होती, अब प्रकाश जला देता तो प्रकाश आर पार हो जाती। दीवार है ये नहीं तो कहाँ से देखेंगे? अब कोई चीज़ नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पर किसी वस्तु से टकराया ही नहीं, तो नहीं देख पाते। लेकिन यहाँ पर सामने दीवार खड़ी है, ऊपर प्रकाश जल रही है और सीधे प्रकाश आकर टकरा गई, हमें नजर आ गई। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? किसी वस्तु को, न कि प्रकाश को।
तो दोस्तों हम लोग प्रकाश को बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से देख लिए। अब देखते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत अब एकदम आसानी से दोस्तों सभी लोग पढ़ाते हैं, मैं अकेला नहीं पढ़ाता हूं, सभी लोग इस दुनिया में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन सभी लोग रटवाते हैं। बहुत लोग, सभी लोग नहीं कहूँगा, बहुत लोग रटवाते हैं कि याद करो प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, इसका विशेषता गुण बहुत रटवाते हैं। लेकिन मैं किसी से रटवाता नहीं हूँ, मैं सीधे उसके दिमाग में ही फिट कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, सभी लोग टीचर यही कहते हैं इसको याद कर लो काम देगा काम देगा, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ कहता हूँ इसको भूल लो, इसको भूल कर तो दिखाओ। कोई सी का क्षमता नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ भूल कर दिखा देगा। अभी बताइए, मैं आपको प्रकाश के बारे में बताया, अगर एक भी आपको कन्फ्यूजन नजर आया होगा? नहीं। और आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें भी नजर नहीं आएगा कन्फ्यूजन। चलिए ध्यान से देखिए। अब प्रकाश स्रोत पढ़ते हैं। प्रकाश स्रोत होता क्या है? तो दोस्तों जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत मतलब जिससे हमारा प्रकाश निकल रहा है। देखिए मेरे पास मोमबत्ती है, अभी मोमबत्ती को जलाऊंगा ना तो यहां से प्रकाश निकलने लगेगा, तो मोमबत्ती हमारा क्या होगा? एगो प्रकाश का स्रोत हुआ। टॉर्च, मोबाइल में फ्लैश लाइट चालू करते हैं तो टॉर्च बरने लगती है, मतलब वो भी क्या होगा? प्रकाश का एक स्रोत। दुनिया का कोई भी चीज जिससे प्रकाश निकलता है वही हमारा प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे में बहुत कुछ, मोबाइल से भी प्रकाश निकलता है, टॉर्च से भी निकलता है, बल्ब से भी निकलता है, ट्यूबलाइट से भी निकलता है, मोमबत्ती से भी निकलता है, दिया से भी निकलता है, बहुत कुछ से प्रकाश निकलता है। तो ये सभी सभी हमारा क्या हुआ? प्रकाश का स्रोत हुआ। लेकिन प्रकाश के स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं और एक मानव निर्मित होते हैं। एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होते हैं। अब दोनों एकदम बारीकी से समझ लीजिए कि क्या प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं और क्या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो दोस्तों प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिस वस्तु को इंसान ने न बनाया हो, जिस वस्तु को हमारे दुनिया के कोई भी मानव ने न बनाया हो, वही कहलाएगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य, सूर्य को कौन इंसान बनाया है? तो कोई नहीं। तारा, तारा का कोई बनाया है? नहीं। जिसको इंसान ने नहीं बनाया है वही प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाएगा। लेकिन सभी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत नहीं होगा, क्योंकि अब तो बताइए वहां पर आसमान में भी बहुत, आसमान, आसमान क्या हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है? नहीं, क्योंकि आसमान से कोई प्रकाश नहीं निकलती है। जिससे प्रकाश निकलती है खाली उसी को पकड़ना है कि कौन सा वस्तु से प्रकाश निकल रहा है, उसको देखना है कि प्राकृतिक है या मानव निर्मित। तो देखिए सूर्य, सूर्य को किसी ने नहीं बनाया है, लेकिन सूर्य से प्रकाश निकलती है, मतलब वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हुआ। ओके, प्राकृतिक में दिक्कत नहीं। अब समझते हैं मानव निर्मित क्या है। मानव निर्मित, हाँ दोस्तों, मानव निर्मित वही है जिसको मानव ने बनाया हो। जिस वस्तु को मानव ने बना दिया वही कहलाएगा मानव निर्मित वस्तु। यहां पर क्या है? मोमबत्ती है। मोमबत्ती को जलाएंगे प्रकाश निकलेगा, मतलब ये भी प्रकाश स्रोत है। लेकिन कौन प्रकाश स्रोत है? तो मानव निर्मित। इसको किसी भी दुनिया के कंपनी द्वारा बनाया गया होगा, लेकिन किसी न किसी मानव ने ही बनाया होगा, मतलब ये क्या हुआ? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मोबाइल, मोबाइल बहुत सारे कंपनियां बना रही है, लेकिन उस कंपनी में कौन बना रहा है? इंसान। तो वो भी हमारा क्या होगा? मानव निर्मित। तो आपको इतना से ही पकड़ लेना है कि जो भी प्रकाश स्रोत है, जो भी प्रकाश का स्रोत है, अगर इंसान के द्वारा बनाया गया है तो मानव निर्मित, और इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया हो तो वह प्राकृतिक। थोड़ा सा भी डाउट आप लोग को है? थोड़ा सा भी डाउट तो आप लोग कमेंट करिएगा। दोस्तों मैं सीधे दिमाग में फिट करूंगा, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो भी सवाल को पढ़ाऊंगा, सीधे माइंड यहाँ पर सेट करूंगा, यहाँ पर। ओके, तो ये वीडियो बस यहीं तक आज के रहेगी। आगे अगर कोई के डाउट है, कुछ पूछना है, सवाल क्वेश्चन, तो कमेंट में पूछिए, उस पर वीडियो बनेगा। तब तक जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल के साथ। जय हिंद दोस्तों।